सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज का ऑनलाइन क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, बिहार, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की कक्षा 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है और वह गणित विषय की है। तो बच्चों आइए हम लोग आज भी क्षेत्रमिति पढ़ते हैं। कल भी हम लोग समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने पर बात किए थे, चर्चा किए थे। आज बच्चों हम लोग बहुभुज की चर्चा करेंगे कि बहुभुज अगर है तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुभुज क्या है बच्चों? तो बहुभुज है कि सरल रेखाओं से बंद आकृतियों को बहुभुज कहा जाता है। जैसे सरल रेखाओं से बंद आकृति ये है, ये त्रिभुज है, तो ये बहुभुज है जिसमें 3 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं से, 4 सरल रेखाओं से बंद आकृति ये बहुभुज है। इसमें 4 भुजा है तो ये किस प्रकार का बहुभुज है? जो चतुर्भुज है। अब 5 भुजा से अगर घिरा हुआ है तो 1, 2, 3, 4, 5 भुजा है तो ये पंचभुज है। इसी तरह से 6 भुजाओं की बंद आकृति भी बना सकते हैं आप। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और ये 6 भुजा, इसको षटभुज कहेंगे। तो इस तरह से सरल रेखाओं से बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब इस तरह का अगर बहुभुज दिया हुआ रहेगा और इसका क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे? तो बहुभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम उसे चतुर्भुज में, त्रिभुज में उसका स्वरूप बदलेंगे और चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र से हम उनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो 8वीं कक्षा के लिए जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसमें प्रश्नावली 13.2 है। तो हम लोग प्रश्नावली 13.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। पृष्ठ संख्या है 227। पृष्ठ संख्या 227 है। आइए इसका पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज PQRS के कोण P और कोण S समकोण है। इसकी भुजाओं की माप चित्र में दर्शाई गई है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बगल में चित्र बना हुआ है, समलंब चतुर्भुज है ये, लेकिन इसकी भुजाएं जो हैं वो समकोण बनाती हैं। ये कोण P और कोण S समकोण है। इस तरह से ये समलंब चतुर्भुज है। PQ, R और S ये समलंब चतुर्भुज है। PQ की जो लंबाई है वह 20 सेमी है। QR की लंबाई 13 सेमी है। SR की लंबाई 25 सेमी है और PS की लंबाई 12 सेमी है। इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो क्षेत्रफल का, समलंब का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? इसका सूत्र है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर समांतर भुजा PQ और SR है, इनकी लंबाई दी गई है। PQ की लंबाई 20 सेमी और SR की लंबाई 25 सेमी। तो समांतर भुजाओं का योग तो ज्ञात हो जाएगा। अब ऊंचाई की आवश्यकता है, तो ऊंचाई भी है। PS लंबवत है तो यह PS जो 12 सेमी है
यह इसकी लंबाई है। तो हम यह सूत्र से क्षेत्रफल निकालेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई। 1/2 गुना समांतर भुजा कौन कौन है? 20 सेमी है और 25 सेमी है, गुना ऊंचाई कौन है? PQPS है, यानी कि 12 सेमी है। अब इसका हम हल कर लेंगे। 1/2 गुना 20 और 25 कितना हुआ? 45 सेमी गुना 12 सेमी। 2 से 12 6 बार विभाजित होगा। यहाँ संग 45 सेमी गुना 6 सेमी गुना होगा 6 25 30 की 0 हासिल 3 दहाई 3 6 चौके 24 और 3 27 270 वर्ग सेमी इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अब दूसरा प्रश्न है कि समलंब चतुर्भुज ABCD में ABCD का समांतर है। AB 30 सेमी है, BC 15 सेमी है, DC 44 सेमी है और AD 13 सेमी है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग जो प्रश्न है दूसरा, इसके आधार पर हम पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र से सुविधा होगी समझने में। तो इसमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हम लोग दूसरा प्रश्न पर चर्चा करेंगे। दूसरा प्रश्न में कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में ABCD का समांतर है। यह ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB और समांतर CD है। AB की लंबाई 30 सेमी है और CD की लंबाई 44 सेमी है। BC 15 सेमी है और AD 13 सेमी है। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समांतर भुजा की माप तो यहाँ मालूम है, शीर्ष लंब की जानकारी नहीं है। तो हम सबसे पहले इसका शीर्ष लंब ज्ञात करेंगे। शीर्ष लंब ज्ञात करने के लिए यह 30 सेमी AB और CD 44 सेमी ये समांतर भुजा है। हम क्या करेंगे कि 30 सेमी AB जो है AB के बराबर यहां से एक माप लेंगे जो 30 सेमी का होगा और इसके समांतर और बराबर होगा। तो हम ऐसा रेखा खींचेंगे कि ये इसका माप कितना होगा? ये हो गया 30 सेमी। ये दोनों भुजा समांतर हैं, लंबाई भी बराबर हो गई 30 सेमी। तो अब इधर कितना बच गया? यहां से यहां तक की लंबाई 44 सेमी थी, यहां से यहां तक की लंबाई 30 सेमी है, तो यहां से यहां तक की लंबाई ये हो गया 14 सेमी। यह 13 सेमी है, तो इसके समांतर रेखा खींची गई है, तो ये 13 सेमी और है, तो यह भी 13 सेमी होगा। मतलब ये कि AD के समांतर BE रेखा खींचा, जिसके वजह से DE का मान 30 सेमी हुआ और BE का माप भी 13 सेमी हुआ। अब यहां पर हम देख रहे हैं बच्चों कि ये त्रिभुज बन गया BCE, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात है 15 सेमी, 14 सेमी और 13 सेमी। अब इस त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरो का सूत्र इस्तेमाल करेंगे। रूट ओवर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यह हीरो का सूत्र हम इस्तेमाल करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर S क्या होगा?
त्रिभुज बीईसी के लिए एस क्या हुआ, एस ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए मतलब पहली भुजा की लंबाई, बी मतलब दूसरी भुजा की लंबाई और सी मतलब तीसरी भुजा की लंबाई, मतलब 15 प्लस 14 प्लस 13 बटा 2। याद करें, तीनों को जोड़ेंगे, 3 4 7 5 12 के 2 दहाई 1 1 1 2 1 3 1 4 42 बटा 2, 2 से 42 कटेगा 21 बार में, एस का मान आ गया 21। अब त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हीरो के सूत्र से, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट होगा। एस क्या है, मान कितना है, तो 21 है। एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस ए, एस का मान 21, ए का मान 15, एस माइनस बी 21, बी कितना 14 और एस माइनस सी 21 माइनस सी कितना 13 का रूट। अब रूट अंडर कितना आ गया, 21 गुना 21 में से 15 घटेगा तो 6, 21 में से 14 घटेगा तो 7 और 21 में से 13 घटेगा 8। अब इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो वर्गमूल ज्ञात कैसे करेंगे, 21 है तो 21 को लिखेंगे 7 गुना 3, 6 है तो इसको लिखेंगे 2 गुना 3, 7 ही रहेगा और 8 को लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2। तो वर्गमूल कितना आएगा, क्षेत्रफल कितना आएगा, 7 2 है तो 1 7, 3 2 है तो 1 3 और 4 2 है तो 2 2। ये इसका वर्गमूल निकल गया है। तो 7 तिया 21 दूनी 42 दूनी 84, ये हो गया 84 वर्ग सेमी किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल। अब इस क्षेत्रफल की सहायता से हम शीर्ष लंब ज्ञात करेंगे, मतलब कि बी से एक शीर्ष लंब खींचेंगे। मान लिया कि इसका नाम एफ है, के है, बी के, तो बी के का मान क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक और सूत्र होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहां क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 84, तो 84 सेमी स्क्वायर बराबर 1/2 गुना आधार दिया हुआ है ईसी, ईसी और शीर्ष लंब कितना बी के, 84 बराबर 1/2 गुना ईसी कितना है, ईसी है 14 और बी के निकालना है। तो 2 से 14 कटा 7 बार में बी के बराबर आ गया 84/7। तो 84 7 से कितने बार में विभाजित होगा 12, तो बी के 12 सेमी आ जाएगा, यानी कि शीर्ष लंब 12 सेमी ज्ञात हो गया। अब हम इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि अब शीर्ष लंब ज्ञात हो चुका है। तो शीर्ष लंब ज्ञात हो चुका है, तो सूत्र क्या है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाओं का योग कितना 30 और 44, 30 प्लस 44 गुना शीर्ष लंब, शीर्ष लंब कितना ज्ञात किया है 12 गुना 12।
अब 2 से 12 कटा कितने बार में? 6 बार में। तो आ गया 30 और 44 इतना आ गया 74 गुना 6। गुना करेंगे तो 6 चौके 24 की 4 2 6 7 42 2 44 444 वर्ग सेमी इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या किए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद 1/2 गुना आधा गुना सुषलम की सहायता से सुषलम ज्ञात कर लिया। और जब सुषलम ज्ञात हो गया तो फिर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। एक और प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। चौथा प्रश्न है कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 8 मीटर है। यदि समांतर भुजाओं में एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है तो समांतर भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ ज्ञात करना है, दिया हुआ है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ कितना है? 200 वर्ग मीटर और ऊंचाई भी दी गई है। ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। और समांतर भुजा में एक शर्त है कि एक भुजा जो है दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है। तो आइए क्या क्या दिया हुआ है चौथा प्रश्न में। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है? यह है 200 मीटर स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है? ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। अब कहते हैं कि समांतर भुजा में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 मीटर अधिक है। तो माना कि दूसरी समांतर भुजा x है। भुजा x मीटर है। तो क्या कहता है कि एक भुजा जो है दूसरी भुजा से 6 अधिक है। तो पहली समांतर भुजा कितनी हो जाएगी? पहली समांतर भुजा अधिक है तो x प्लस 6 मीटर होगा। कहता था ना कि एक भुजा जो है दूसरी भुजा से 6 अधिक है। तो दूसरी भुजा x मीटर है तो पहली भुजा x प्लस 6 मीटर हो जाएगी। अब बैठाएंगे सूत्र पर तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ये होता है। इसमें जिसका मान दिया हुआ है वो हम लोग बैठा देंगे। क्या मान है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 200 मीटर स्क्वायर। इसको लिख देंगे 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा पहली समांतर भुजा कितनी है? x प्लस 6 है और दूसरी समांतर भुजा x है। ये दोनों समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई है 8 मीटर। अब इसको हल करेंगे। 2 से 8 विभाजित होगा कितने बार में? 4 बार में। इधर होगा 200 मीटर स्क्वायर। यहाँ क्या बच गया? x और x 2x हो जाएंगे। 2x प्लस 6 गुना 4। अब क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे तो 200 बराबर 4 से गुना होगा तो 4 दूनी 8x और 4 छके 24। या संख्या को एक तरफ कर लेंगे। 24 इधर आ जाएगा तो इधर बच जाएगा 8x
8x बराबर 200 घटाओ 24, या 8x बराबर कितना आ गया, 200 में से 24 घटेगा तो क्या बचेगा 176। x बराबर कितना आ गया, x का मान अब ज्ञात करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 176/8। 176 में 8 से भाग लगाएंगे कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो x का मान कितना आ गया 22 आ गया। तो समांतर भुजा क्या माने थे, पहली समांतर भुजा कितनी है, पहली समांतर भुजा क्या था, x + 6 था, तो x + 6 मीटर, x का मान कितना है 22, 22 + 6 बराबर कितना आ गया 28 मीटर। तो पहली समांतर भुजा कितनी 28 मीटर, और दूसरी समांतर भुजा कितना माने थे, x माने थे, तो दूसरी समांतर भुजा बराबर x मीटर, x का मान कितना 22 मीटर, बराबर कितना आ गया 22 मीटर। तो इस तरह से अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, तो समांतर भुजाओं का अगर कुछ कंडीशन है तो उस समांतर भुजाओं को ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह से बच्चों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, भुजा, ऊंचाई से संबंधित प्रश्न हुआ। आइए अब आपके लिए मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं, उसे आप नोट कर लीजिए और उसे बना करके आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है स्कूल का बनाया हुआ है क्लास 8 के लिए, उसमें आप पोस्ट करेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, नोट कर लीजिए, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 52 सेमी। तीसरा है इसका, किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, चतुर्भुज की समांतर भुजाएं कितनी कितनी है, समांतर भुजाएं 52 सेमी और 27 सेमी है, 27 सेमी है, तथा अन्य दो भुजाएं कितनी है, अन्य दो भुजाएं 25 सेमी और 30 सेमी है, 25 सेमी और 30 सेमी है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप जिस तरह से हम लोग बनाए हैं पिछला प्रश्न, उसी तरह से यह भी प्रश्न बनेगा। आप त्रिभुज के क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिएगा, आधार है ही, इससे उसका सुषलम ज्ञात कर लीजिएगा और सुषलम ज्ञात करके समांतर भुजाओं का योग करके आप इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। अगला प्रश्न जो आपके लिए है वह है कि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 24 सेमी और 20 सेमी है तथा दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, आप इसे नोट कर लीजिए। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 24 सेमी और 20 सेमी है, और 20 सेमी है
तथा दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, दोनों भुजाओं की बीच की दूरी 15 सेमी है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत आसान है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो समांतर भुजा दिया हुआ है 24 और 20 सेमी, तो 1/2 गुना 24 सेमी जोड़ 20 सेमी गुना लंबाई, तो दोनों के बीच की दूरी 15 है, तो लंबाई 15, तो 1/2 गुना 24 जोड़ 20 गुना 15, ऐसा करके इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ये बच्चों समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर हम लोग आज चर्चा किए। आप अभी घर पर होंगे तो सावधानी पूर्वक कोरोना संक्रमण से बचते हुए घर पर पढ़िए। भीड़ बाजार दुकान पर जाने में सावधानी बरतिए, मास्क का प्रयोग करिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए। और जो भी 15 साल से अधिक की उम्र के आपके यहाँ घर में सदस्य हैं जिन्होंने भी कोरोना का टीका नहीं लिया है, उनको ज़रूर कोरोना का टीका लेने के लिए कहिए। तो बच्चों आज बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन शुभ हो।